पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बिहार और देश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। खास करके ये हलचल 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के है और तैयारियों में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार किस खेमे में रहेंगे, इस बात को लेकर के और ज़्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं। जैसे ही अमित शाह के तरफ से ये बयान आया कि हमारे साथ जो भी आना चाहते हैं वो हमें बताएं तो हम उनके लिए रास्ता निकालेंगे या सोचेंगे। इसमें अगर मगर की बात नहीं होती है, बल्कि आने और नहीं आने का फैसला होता है। इसके बाद तो पूरी तरह से बिहार और देश की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म है। वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भी जो सिग्नल आ रहे हैं वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी चुप्पी साधे हुए थे। अशोक चौधरी को वर्तमान में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से हैं और जो नीतीश कुमार फैसला करते हैं वो अशोक चौधरी को जानकारी होती है। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन इसके साथ साथ अशोक चौधरी ही नहीं, नीतीश कुमार के करीबी उनके पंचरत्नों में जो भी लोग शामिल हैं वो लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो साफ बता रहा है कि परिस्थितियां बदली हुई है और कोई अंतिम फैसला लेने के लिए नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। नीतीश कुमार की सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के साथ जिस तरह की बातें कही है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो भी आता है वो उन्हीं के इशारों पर और उनके बनाए गए नियमों पे, उनके पद चिन्हों पे चलता है और उसे चलना पड़ता भी है। उनका इशारा पूरी तरह से एनडीए की तरफ हो सकता है, क्योंकि लगातार 1996 से अब तक नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को उन एजेंडों से दूर रखा जब वो एनडीए में रहे। अब आगे अशोक चौधरी जो बातें कहते हैं उसमें वो सीधे तौर पे उस बात का खंडन करते हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद की कृपा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। इतना ही नहीं, नौकरी को लेकर के भी जिस तरह की बातें आई उस पर भी अशोक चौधरी ने बड़ा ही स्पष्ट कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दी जा रही जो नौकरियां हैं, रोजगार का सृजन किया जा रहा है, वो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। मंत्री अब मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने कहा कि राजद के नेता जो भी कहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है, जिस तरह से 18 वर्षों से वो बिहार की राजनीति और बिहार के विकास का कार्य कर रहे हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसी का नतीजा है कि आज बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर आकर के खड़ा है। भाजपा के साथ रहें या राजद के साथ रहें, नीतियों का निर्धारण और उसके धरातल पर उतारने का काम तो नीतीश कुमार ही करते रहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अशोक चौधरी ने ये बातें स्पष्ट कर दी है कि चाहे वो भाजपा के साथ रहें या राजद के साथ रहें, नीतियों का निर्धारण तो नीतीश कुमार ही करते हैं। हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जिन शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार जाना चाहते हैं उसमें कई ऐसी बातें हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है। अब ऐसी स्थिति में नीति बनाना और उसको धरातल पर उतारना नीतीश कुमार की पहले से भी रही है। ऐसी नीति 2024 के चुनाव को लेकर के भी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के INDIA गठबंधन में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है, लेकिन उसका रास्ता अब धीरे धीरे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जदयू नेता ने राजद नेताओं को एक तरह समझिए कि चेतावनी भी दी और कहा कि उनका तनिक भी सरोकार नहीं जताया कि बीते 15 महीने से में नौकरी देने की रफ्तार इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ी और इसके पीछे कौन है। हालांकि राजद नहीं बल्कि इसके पीछे नीतीश कुमार की नीतियां हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 2020 में कहा गया है कि 10 लाख को नौकरी और 10 लाख को रोजगार सृजन का काम अगले 5 साल में होगा। इसी कड़ी में और इसी घोषणा के अनुरूप नीतीश कुमार ये काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2020 में एनडीए गठबंधन ने ये घोषणा किया था कि वो 10 लाख लोगों को रोजगार और 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अशोक चौधरी के इस बयान के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि पूरी तरह से अब डील जो है वो फाइनल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। अमित शाह के ग्रीन सिग्नल मिलते ही जेडीयू में हलचल तेज हो गई है और अशोक चौधरी के बयान ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र
हर छोटी बड़ी घटना पर है आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।